क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखना आप लोग। क्या बोला गया, एक्स्ट्रा की तरफ देखो। बोला गया इसी प्रथम 7 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 2 का गुणज है और 9 का भी गुणज है। गुणज का मतलब होता है जिनमें उसका पहाड़ा जाता हो। 9 दोनों का है तो मतलब 2 9 जाए 18 दुनिया में 18 के गुणज है कि नहीं। और 18 के गुणज है तो 18 से इसके गुणज लेना आरंभ कर दो। यानी 18 एकन 18, 18 दूनी 36। सुनो 18 एकन 18, 18 दूनी 36, 18 इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते 7 तक लेना है। क्या 18 सत्ते कितना हो जाए 126 लास्ट में पहुंच जाएगा 126। तो हम 7 पदों तक का योगफल हमें निकालना है। प्रथम 7 पदों का योग निकालना है। ठीक है, अब सुनिए इसमें ए कितना बताइए 18। डी हम लोग कैसे निकालते थे याद है, ये T1 है ये T2 है तो हम डी निकालने के लिए T2 माइनस T1 करते थे। T2 माइनस T1 तो आप बताइए T2 कितना है 36 तो T1 कितना है 18। T1 18 30 से 18 निकल गया तो डिफरेंस कितना गया 18। और हमें तो बच्चों चाहिए क्या, हमें तो चाहिए एसएन। अब बताओ एसएन तो चाहिए, अंतिम पद कौन सा होता है टीएन मालूम है। जब अंतिम पद दिया हो तो एसएन निकालना बहुत सरल होता है नहीं होता है। तो एसएन इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा जब अंतिम पद दिया हो ए प्लस एन या टीएन, बात एक ही होती है। हमें तो 7 पदों का योग चाहिए ना, कितना रख देंगे तो यार 7 इक्वल टू 7/2। ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू 18 और एन की वैल्यू 126 में 18 जोड़ दो। देखो 8 से 14 का 4 हाथ से लगा 1 3 और 1 4 144 कितना हो गया। अब आगे बच्चों कितना है, आगे जो है 7/2 कैंसिल करो 2 7 2 दूनी 7 दूनी 14 4 हाथ से लगा 1 7 से 4 क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है या आप ना समझ पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20 है 24। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान देखना। सीरीज दे दी गई है सीरीज दे दी गई है, कौन सी है 8 10 12 8 10 12 कहाँ तक है 126। बता रहा है कि अंतिम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अंतिम 10 पदों का योग ज्ञात करना, अंतिम से 10 पदों का योग ज्ञात करना तो पहले अंतिम से श्रेणी तो बना लो। ये तो सीधी अब सुनो देखना, अंतिम से जब भी तुमको पद निकालने हो तो श्रेणी को उल्टा कर दिया, डिफरेंस भी उल्टा कर दिया। डिफरेंस देखो कैसा आ रहा है 8 में प्लस 2 जोड़ा, वो 8 में प्लस 2 जोड़ा 10 10 में प्लस 2 12 ऐसे प्लस 2 करके लास्ट में 126 हुआ। ये बात क्लियर है। अगर इधर से प्लस 2 हो रहा है तो उधर से क्या होगा बहुत अच्छी बात, समझ गए। तो फिर श्रेणी नीचे क्या बन जाएगी बताइए आप 126 माइनस 2 बोलो माइनस 2 ऐसे डॉट 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 लास्ट में यही रिपीट होगा पीछे से 12 10 8 कितना रिपीट हो जाएगा पीछे से करें ना 12 10 8। क्या ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आया इतना ठीक। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है वो तो समझिएगा, वो -2 है, घटा रहे हैं -2 तो डिफरेंस कितना हो गया क्या निकाल दिखा डिफरेंस T2 माइनस T1। 124 बड़ा है छोटा है 126 बड़ा है तो उल्टा जाएगा तो क्या माइनस साइन आएगा। तो D इक्वल टू आ गया -2। ए बता दो कितना है 124। हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए बच्चों इसमें बोला गया है 10 पदों का योग। देखो डिफरेंस आ गया -2, ए आ गया 126। सबसे पहले निकालेंगे Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा होता है। चाहे ये लगा दो n के प्लेस पर कितना रखना है 10 तो 10 पदों तक जाना है तो T10 वैसे तो डायरेक्ट भी हो जाता है क्या a प्लस 9। इतनी बात क्लियर है। अब वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है 126 और 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 9 2 जा घटाओ 16 में से 8 गया 8 11 में से 1 गया 108 आ गया। ठीक है T10 108 आ गया तो हम निकालेंगे S10 क्योंकि अंतिम पद तो आ ही गया ना। अब S10 निकाल दो। S10 निकालने के लिए ये पदों का योगफल क्या होता है जब अंतिम पद दिया हो n/2 a प्लस चलो लगा दो। n कितना है n है 10, a कितना है और ये कितना है Tn 108 में 108 जोड़ दो 10 का आधा कितना होता है 5 5 126 8 जोड़ा 14 के 4 हाथ से लगा 1 234 गुणा करो 5 को 20 की 0 हाथ से लगे 2 5 के 15 2 17 के 7 हाथ से लगा 1 5 10 और 11
1170। क्या समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन में कौन सा है? हेलो, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ ध्यान देना चाहिए। 25 में क्या कहा गया देखिए, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। जुर्माना किस पर लगाया जाएगा? ठेकेदार पर। क्यों? क्योंकि वो कार्य थोड़ा देरी से पूर्ण कर रहा है। तो पहले दिन का कुल जुर्माना कितना लगाया जाएगा? 200 रुपए। दूसरे दिन का जुर्माना कितना? 250। तीसरे दिन का 200 का बढ़ता चला जाएगा। ठेकेदार पर पहले दिन का जो जुर्माना लगाया गया वो कितना लगाया? 200। अगली बार डाट करके लास्ट में भी लगाया गया। क्या बोला गया है? अर्थात प्रत्येक 74 दिन जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। वो तो है ही अधिक समय 50 रुपए। दिख रहा है आपको? एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब कर देता है? 30 दिन तक विलंब कर देता है तो 30 दिन तक इसका सबका योग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? योग। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 30 दिनों तक। यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 30। ये बात क्लियर है? और 30 दिनों तक विलंब करता है तो 30 दिनों तक चले जाएंगे नंबर ऑफ टर्म। तो ले तो नहीं जाएंगे, ऐसे लिख लेंगे नंबर ऑफ टर्म 30 है। ए कितना है बोलो? 200। और डी कैसे निकालते हैं तुम तो जानते हो, वो तो साफ ही दिख रहा होगा। अब ये तो सही बात है, लेकिन अब बताइए हमें कुछ अंतिम पद भी तो चाहिए। हमें अंतिम पद मालूम हो तभी तो हमें पदों का योगफल निकाल पाएंगे। तो अंतिम पद निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? टीए निकल। अब एक की प्लेस कितना है? 30 पर ए की वैल्यू कितनी? और एन की वैल्यू कितनी? और डी की वैल्यू समझने का प्रयास करना आप लोग। देखो इधर यहाँ पर तो 200 हो गया और 30 में से एक गया। 29 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखो इधर 200 प्लस 545 5 4 5 10 4 1450 में 200 जोड़ो 1650। 1650 मालूम हो गया अंतिम पद है। अंतिम पद तो मालूम हो गया, मतलब अंतिम में उसको कहीं 1650 अंतिम दिन का देना पड़ा होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते अंतिम दिन का कितना देना पड़ा होगा? 1650 जो टीएन होगा, जो आपका क्या होगा। अब ये बोलो जब अंतिम पद मालूम हो तो क्या पदों का योगफल निकालने में कोई समस्या होती है? तो ठीक, अंतिम पदों का योगफल क्या होता है? जब अंतिम पद दिया हो तब योगफल क्या होता है? n/2 a + d, n/2 a + d। इधर देखो n के प्लेस बच्चों कितना लगना है? 30, क्योंकि इस पदों तक जाना है। और n की वैल्यू कितनी है? 30 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू कितनी है? 200। और अंतिम पद बता दो। 1650 खर्च कर दिया। अब 1650 में फिर से 200 जोड़ो और इसका आधा कर दो। इसका आधा 15 और 1650 200 जोड़ो। अब गुणा कर दो। 15 0 0 15 15 75 के 5 हाथ से लगे 7 15 8 120 और 7 127 के साथ हाथ से लगे 12। 15 15 12 27, यानी 27,700 27,750 रुपए उसको देने पड़े होंगे। किसको बताओ? ठेकेदार। समझ में आया क्वेश्चन आपको? 26 नंबर ध्यान दो, क्या बोला गया है? कनिका को उसका जेब खर्च 1 जनवरी 2008 को दिया गया। वह इसमें से अपनी पिग्गी बैंक में पहले दिन 1 रुपए डालती है, दूसरे दिन 2 रुपए डालती है, तीसरे दिन 3 रुपए डालती है तथा ऐसे ही महीने के अंत तक करती है। उसने अपने जेब खर्च में से 204 रुपए खर्च किए और पाया कि महीने के अंत में उसके पास अभी भी 100 रुपए शेष है। उस महीने उसको कितना जेब खर्च मिला था? तो आप ये देखो महीना कौन सा था? जनवरी का। जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की। तो अगर एक पहले दिन वो 1 रुपए पिग्गी बैंक में डालती है तो दूसरे दिन कितना डालेगी? 2। तीसरे दिन कितनी डालेगी? 3। और इसे लास्ट में 31 तक जाते जाते 31 रुपए डाल देगी लास्ट में। सही है? पिग्गी बैंक सुनिए 31 वो तो अलग बात है। एक बोला है कि ऐसा ही महीने का अंत तक करती रहती है। ठीक, अब सुनो देखो इधर टीएन भी मालूम, ए भी मालूम, ये कितना मालूम बताओ? और डी कितना है वो तो साफ दिख रहा होगा। भाई 1 का समय जोड़ते चले और डी 1 हो गया। भाई 1 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा, 3 में 1 जोड़ा, 4 डी 1 है। अंतिम पद कितना? टीएन अंतिम पद 31 है। तो इसलिए बताइए यहाँ तक योगफल कितना आ जाएगा? ये सही मतलब यस 31। पहले तो था जो अंतिम पद दिया तो फॉर्मूला कौन लगाते पदों के? a + n/2 a +
इधर एन के प्लस कितना रखना है 31, क्योंकि 31 पदों तक जाना है। एन के प्लस कितना है 31 और ए कितना है 31। ठीक है, 31 का आप करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई 31 में एक जोड़ 16 दूनी 32, तो 16 का गुना करो, 16 के 6 हासिल लगा 1 2 3 48 और 496 रुपए उसने पिंकी बैंक में जमा कर दिया। पिंकी बैंक में कितने रुपए उसने जमा कर दिए 400। लेकिन अब उसे जेब खर्च भी दिया जा रहा है आगे, फिर और भी चीजें दी जा रही है, तो वो तो इसमें जुड़ेंगी ना, ये तो अलग बात थी। फिर उसको जेब खर्च अलग दिया गया, फिर उसके बाद उसमें शेष बचे हैं तो वो भी तो जुड़ेंगे, तो मालूम होगा कुल कितने रुपए हैं। तो उसने यही पूछा था, क्या पूछा था कि उस महीने उसको कितना जेब खर्च मिला था। तो प्राप्त जेब खर्च इज इक्वल टू प्राप्त ये बताओ, पिग्गी बैंक में तो उसने 496 जमा किए, कितने आगे जेब खर्च के लिए अलग मिल गए, कितने मिल गए 204। और जब जेब खर्च के लिए 204 मिल गए, 100 तो उसके बाद पहले से बड़ा चालाक लड़का था, 204 ले लिए, 100 उसके बाद पहले से माँ बाप ने देखा नहीं होगा, लड़का की लड़की है। 496 जोड़ो तो 6 4 10 का जीरो हासिल लगा 1, कितना बनेगा 800। ये टोटल बन गया 800। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? क्वेश्चन नंबर देखिए 27 की तरफ ध्यान दो आप लोग। क्या बोला गया देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। कितने की रखी गई 700। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए देखो, 20 कम है दूसरे से पहले, यानी दूसरे से पहला वाला घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है बताइए, सर्वांतर। तो 20 क्या दिया बताइए, सर्वांतर। ये तो कन्फर्म है ना भाई, उसने कहा दूसरे से पहले में इतना है, तो ये क्या है, ये तो क्लियर हो गया कि डी इक्वल टू कितना है 20। अब 7 पुरस्कार लेने हैं तो पदों की संख्या हमें लेनी पड़ती थी किसी समांतर श्रेणी में। तो अगर विषम होती थी पहला पद क्या लेते थे, याद है, बीच में विषम लेनी पड़ती थी, पहला पद बीच में क्या लेते थे, याद है, ए माइनस, ठीक है, ए माइनस डी लेते थे। अब अगर हम इधर जोड़ें ए प्लस डी, इधर जोड़ दें तो इधर तो जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा बताइए, और इधर घटेगा, तो इधर कितना हो जाएगा, ए माइनस डी में डी को घटाइए, ए माइनस और ए माइनस 2d में डी घटाइए, ए माइनस 3d, ए माइनस 3d में डी घटाइए, ए माइनस 4d। अब उधर आगे ले जाइए, ए माइनस डी में उधर जोड़ा जाएगा, ए माइनस डी में डी जोड़िए, ए प्लस ए में डी जोड़िए, उसमें भी डी जोड़िए, कितना बन गया 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार हो गए। तो सातों का योग कितना है 700 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सातों का योग कितना है 700। ए माइनस 4d प्लस ए माइनस 3d प्लस ए माइनस 2d और फिर कितना है प्लस ए माइनस डी प्लस का ए प्लस का ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d। टोटल योग कितना है। अब समझने की कोशिश करना आप लोग, जो कैंसिल होता है तो 2d से 2d कैंसिल। अब देखो माइनस डी से प्लस डी कहीं पर है आ गया। फिर देखो इधर ए, ये तो इसको माने ये माइनस 3d और 3d है कहीं पर नहीं, ए माइनस 4d, ए माइनस 2d के बाद ए माइनस 3d और उधर ए प्लस 3d अब ले लेना था, लेकिन गलत हो जाएगा। क्या हो गया ए माइनस 4d हटाकर उधर ए प्लस 3d कर दो, ए माइनस तो बराबर हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये हटा दें यस सर। और उधर 3d कर दें, यस डी से डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो वाला हटा के इधर ए प्लस 3d कर दिया। देखो 3d से 3d कैंसिल। 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7 है, कितना हो गया 7 है। तो 7 इक्वल टू कितना आ गया 700। तो 7 इक्कन 7। ए की वैल्यू कितनी आ गई 100, ए की वैल्यू आ गई 100। इसने क्या कहा था क्वेश्चन में, क्या बोला गया था, बोला गया था कि प्रत्येक पुरस्कार का मान दे दिए, तो पहला पुरस्कार कितना हो जाएगा ए माइनस 4d
तो इसलिए a माइनस 4d कितना होगा? देखिए a की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? जी 4d हटा दिया तो a प्लस a माइनस 3d बचा। 4d तो हट गया था ना, सही है। a प्लस 3d अब सही देखिए। अच्छा a माइनस 3d इक्वल टू यहाँ पर फिर 3 रखेंगे यस तो कितना हमने कहा 100 माइनस 20 दिया 60 तो में से 60 गया 40 अब अगला देख लो a माइनस a की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है? 20 दूनी 40 तो 100 में 40 गया। 60 अब केवल अंतर देख लो, पुरस्कार मालूम होते चले जाएंगे। 20 इसलिए पहला पुरस्कार कितना है? 40। अगले में 20 जोड़ो कितना हो गया? 60। 60 अगले में 20 जोड़ो, अगले में 20 जोड़ा, 100 अगले में 20 जोड़ा, 120 अगले में 20 जोड़ा, 140 अगले में 20 जोड़ा, 160 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 ये पुरस्कार हो गए। समझ गए आप लोग? 40 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए, 40 रुपए के पास। समझ में? 28 की तरफ ध्यान दो आप लोग। यस सर क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला गया है कि यास्मीन पहले महीने में 32 रुपए की बचत करती है, दूसरे महीने में 36, ऐसे ही तीसरे महीने में 40 की बचत करती है। यदि वह इसी प्रकार बचत करती रहे तो कितने महीने में 2000 रुपए की बचत कर लेगी? मतलब महीनों की संख्या निकालनी, मतलब यह निकालना है। क्या निकालना? यह। पहले महीने में कितनी बचत करती है? 32 रुपए। अगले महीने में 32 36 40 ठीक है। बता रहा है कितने महीने में वो 2000 रुपए की बचत कर लेगी। तो 2000 जन्मा पद ना समझना, 2000 पूछा गया कितने महीने में 2000 की बचत कर लेगी। ए कितना है? 32 और डी कैसे निकालेंगे? 4 वो तो 4 का अंतर है। तो अब देखो ध्यान से योगफल निकालते हैं कि कितने महीने में 2000 की बचत कर लेगी। मतलब महीनों की संख्या निकालनी है, मतलब क्या निकालना है? यानी महीनों की संख्या मतलब यानी निकालना है। तो ऐसा क्या होता था? इन पदों का योगफल क्या होता है? जब अंतिम पद ना दिया हो तब इन पदों का योगफल क्या होता है? 2a प्लस 2a प्लस समझने का प्रयास करो। अब यन तो हमें निकालना ही है, यन हमें निकालना है, तो उस पर ध्यान ज्यादा नहीं देना। ऐसा दिया है रख देंगे। चलो पदों का योगफल टोटल कितना दिया है? 2000, तो यहाँ पर रख देंगे 2000। ठीक, यन हमें निकालना है। 2a यन निकालना है। डी कितना है? ये दो भाग में इधर कितना आएगा? उधर यन रह गया केवल 32 दूनी कितना होता है? और का में मल्टीप्लाई और बन जा 2000 दूनी 64 का ये नहीं से रहने दो। 64 में से 4 गया 60 प्लस 4 है 60 प्लस। ध्यान समझना। अब देखो यन का 60 में गुणा करो और यन का 4n में कर दो। और ये प्लस 4000 उधर किसमें जाएगा? तो 4n स्क्वायर प्लस 60n ये तो उधर ही था और प्लस 4000 उधर चला गया, माइनस 4000 भीतर क्या रहेगा? 0। तो इधर हमने रख लिया। अब क्या है? 4 कामन ले लो। उसमें कितना कामन लेना? 4। तो अगर 4 कामन ले लेंगे तो कितना कितना बचेगा मालूम है आपको? यानी स्क्वायर और कामन लेते हैं भीतर बचेगा यानी स्क्वायर प्लस 15 चक्कू और 4 का डिवाइड करो 4 बन जा 4 इक्वल टू ये किसमें बदल जाएगा? ये 4 है ना, समझ 4 बदल जाएगा 0 में। तो कितना रह गया यानी स्क्वायर इक्वल टू 1000 कैसे फैक्टर घटाने 15 है? बताओ 1000 कैसे फैक्टर करो घटाने पर कितना आ जाए? 15। 5 10 0 0 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 बच गया 10 हो गया। तो 5 20 2 एकम 2 दूनी 4 5 5 दूनी 10 2 बच गया 25 25 5 51 5। इसी से अनुमान लगाइए कि गुणा करने पाना चाहिए 1000 जब घटाने पाना चाहिए 15। तो देखो 55 25 6
ठीक, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 25 गया, 15, बच गया। 40 माइनस 15, 40 25, 40 माइनस 25। हाँ, और साथ में कितना चला है माइनस का 1000 इक्वल टू, अब देखो n स्क्वायर प्लस 40 का एन मल्टीप्लाई करो 40 प्लस माइनस 25 का एन में कर दो माइनस का 1000 इक्वल टू कॉमन इन टू टर्म्स, कॉमन इन इसमें क्या कॉमन होता है तो कितना रह गया, इसमें क्या कॉमन है तो कितना रह गया माइनस का, माइनस में प्लस नहीं हो जाएगा। दोनों तरफ क्या है n प्लस 40, दोनों तरफ क्या है तो फिर कितना रह गया इज इक्वल टू, तो ये प्लस 40 है उधर किसमें जाएगा, ये तो अमान्य हो जाएगा, माइनस में कभी जाएगा ही नहीं संख्या है कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव जा रही है। तो ये कैसा हो गया अमान्य। अब n माइनस 25 इक्वल टू 0 कर दो, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 महीने, 25 महीने कितना आ जाएगा। हाँ, तो कितने महीने का समय लगा होगा 25 महीने का है तो कितने वर्ष, क्या समझ में आया ये क्वेश्चन आपके, समझ आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर है 29। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर लगाने के बारे में सोचा, क्या पेड़ लगाने के बारे में सोचा। क्या निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, अर्थात कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ 1 लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, ये भी बता दिया। प्रत्येक कक्षा के तुम्हारे 3 अनुभाग हैं, 10th है, 10th B, 10th C। और जो कक्षा है उस कक्षा के बराबर, जैसे कक्षा 1 है अनुभाग 3 कक्षा 1 के हैं तो 3 से 1 गुना हो जाएगा। तो इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, देखिए ध्यान से। मान लो कक्षा 1 है, इधर कक्षा 1 के 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो एक कक्षा का 1 पेड़ लगा रहा है, लेकिन बात ये 3 अनुभाग होने के कारण 3 से क्या हो गया गुणा, सही है। कक्षा 2 का 2 लगा रहा है, 2 पेड़ लगा रहा है, लेकिन अनुभाग उसके भी 3 है, 3 सबके अनुभाग है, तो उसने कितने लगा दिए 2 गुणे 3। कक्षा 3 का 3 पेड़ लगा रहा है, कितना लगा रहा है 3। कक्षा 3 का कितना लगा रहा है 3। इसी प्रकार चलता चलता ही कक्षा 12 तक गया है, तो कक्षा 12 का 12 पेड़ लगाएगा, वो कक्षा 12 का 12 पेड़ लगा रहा है 12, और इसके भी कितने अनुभाग है 3, कितने हैं 12 A 12 B 12 C। प्रत्येक के अनुभाग 3 है, समझ नहीं पाए। कक्षा 10 के 3 अनुभाग है, 10 A 10 B 10 C। तो अगर कक्षा 10 में 10 पेड़ लगाए जाते हैं तो 3 अनुभाग होने के कारण 3 से क्या हो जाएगा गुना, 10 के 30 पेड़ लग जाएंगे। इसी का 3 इक्कन और 3 दूनी 3 तियां, ऐसे डाट डाट करके लास्ट पर कितना हो गया 12 तियां। अब बच्चों देखो जाओ, A कितना है, D कितना है वो, हाँ 3 जोड़ता हुआ। तो इसलिए बात है ना, इसलिए अब SN निकालो। 12 तक तो लगाए गए हैं तो क्लियर ही है, कक्षा 12 तक लगा रहे हैं, तो पदों की संख्या इक्वल टू 12 है। पदों की संख्या इक्वल टू कितनी है, ये तो बात क्लियर है ना, नहीं समझ पा रहे। पदों की संख्या इक्वल टू कितनी लेनी है 12। तो देखिए हमें जब अंतिम पद दिया हो तब बताइए n पदों का योगफल क्या होता है, A प्लस ये ना दिया है। एसन भी दिया, एसन नहीं दिया, एसन तो निकालना ही है। हाँ S12 निकालना है, क्योंकि 12 कक्षाएं हैं तो इनके प्लेस पर 12 रखना पड़ेगा। ये कितना है 3, TN कितना है 36 में 3 जोड़ा 12 का आधा किया 39 से का गुना करो, 6 में 4 5 18 5 234 पेड़ लगा देंगे। कितने लगा देंगे सभी, कुल 234 पेड़ लगाएंगे। देख लेना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुल 234 पेड़ लगाएंगे, कितने लगाएंगे 234।